छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की ओर किसानों की रुचि बढ़ने लगी है। धान के कटोरे में अब उद्यानिकी फसलें भी प्रमुखता से अपना स्थान बना रही हैं। शासन का उद्यानिकी विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। राज्य के दुर्ग जिले में उद्यानिकी विभाग के प्रयास अब सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ के किसान उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन खुशहाल बना रहे हैं। उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसी का परिणाम है कि योजनाएं अब तेजी से पूरे जिले में अपने पैर पसार रही है। अगर हम पिछला 5 से 7 साल का रिकॉर्ड देखें तो एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है दुर्ग जिले में। पिछले कुछ सालों से उद्यानिकी फसलों में किसानों का रुझान बढ़ा है। ये देखते हुए कि उद्यानिकी फसलों से अनाज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आय अर्जित कर सकते हैं किसान भाई, तो इसलिए किसान भाई विभाग की योजनाओं से जुड़कर उद्यानिकी फसलों की ओर प्रेरित हो रहे हैं और उसका लाभ भी किसान भाई उठा रहे हैं। दुर्ग जिले के किसान वर्तमान में प्याज की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। यहाँ प्याज का रकबा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दुर्ग जिले के सभी विकास खंडों में इस वर्ष बहुतायत में प्याज की खेती की गई है। किसानों को प्याज की खेती करने के लिए उद्यानिकी विभाग से उन्नत किस्म के बीज, खाद एवं दवा सहित सभी सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिससे वे प्याज का उत्पादन लगातार बढ़ा रहे हैं। प्याज का उत्पादन किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो रहा है। नकदी फसल होने के कारण किसान इसमें विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। जिन किसानों ने कम रकबे में प्याज लगाया था, भविष्य में वे अधिक रकबे में प्याज लगाकर लाभ कमाना चाहते हैं। पहली मोर जमीन हम भरी रही से बे और कोई भी चीज़ ला डाला तो उबद नहीं रही से, तो हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मन आई से और जमीन ला देखी तो फिर ओकर मन के माध्यम से अपन प्याज के सलाह दी से बे ओकर प्रशिक्षण करे हन और सबो चीज़ का जानकारी दी से, खाद बीज दवाई वही सबो चीज़ ला दी से बे, तो ओकर माध्यम से आज के डेट में प्याज है के खेती अच्छा होते बे। ये साल में 2 एकड़ में प्याज लगाए हम और एमा मोला फायदा होए चांस ज़्यादा दिखत है, माने अच्छा पैमाना में उपज आही ऐसे मोल लगते। ऐसे है कि लोग लड़का मन के पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिली, अपन आर्थिक स्थिति जो कमजोर है तो कम से कम थोड़ा बहुत सजोर हो जाही। प्याज के मांग हमारे इलाका में थोड़ा ज़्यादा रहते और एकर वैल्यू जो रहते वो थोड़ा धान से ज़्यादा मिलते, तेकर स्थिति में प्याज लगाए। अभी तो मैं छोटे पैमाने में डाले हूँ, लेकिन एकर जो उपज ला देगा तो मैं हाँ अगले साल से मैं बड़े स्तर में करना चाहता हूँ। दुर्ग जिले के किसान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से जुड़कर अब धान की फसल के साथ साथ फलों के उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ केले का रकबा भी बढ़ रहा है। विभाग के अधिकारी इस कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी का परिणाम है कि जिले के किसानों ने विभाग से मिली जानकारी का लाभ लेकर केला, पपीता, आम और अमरूद की खेती शुरू की है और इसका उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। जो किसान पहले धान की खेती किया करते थे, उनके लिए केले की खेती करना लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जिले की जलवायु भी केले के उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए किसानों ने इसे अपनाने में देर नहीं की। तो केला के खेती हमन जो करत हन, एमा ऐसे पहाटा पानी देल नहीं लगे, ड्रिप से पानी चलात हन, जेकर वजह से पानी के 80% के बचत होते और एकर से धान से हम ज़्यादा लाभ कमा सकथन। तो एकर वजह से मैं हाँ केला के खेती में उतरे हूँ। केला के खेती में उद्यानिकी विभाग के पूरा सपोर्ट मिला थे। जब मैं केला के खेती करूँ करके सोचे हूँ तो वहाँ के अधिकारी मन से मोर मुलाकात हुई से, तो ओकर मन के मार्गदर्शन में हम ये केला के खेती के शुरुआत करे हन और
जैसे हम पौधा बाहर से ले हन तो एमा हमला उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मन के जो सहयोग के तहत हुई से ओकर से हमला अनुदान भी मिली से। ये केला के खेती जो है बहुत फ़ायदा के खेती है। अभी मैं यहाँ लगभग 30 टन माल निकाल चुके हैं। ये जो मोर पहला कटिंग चला थे और ये सिर्फ 1 एकड़ के पौधा की हर है जो 1000 पौधा के, जब मोर यहाँ लगभग 8000 पौधा लगे हैं तो आप यही में से हिसाब लगा लो कि कर से कितना फायदा है। धान एवं अन्य फसलों की तुलना में केले से किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक उपज भी प्राप्त होती है और साथ ही वर्ष भर बाजार में केले की मांग बनी रहने के कारण इसका विक्रय भी आसानी से हो जाता है। इन्हीं कारणों से किसान इसे अपनाकर लाभ कमा रहे हैं। पहले मैं सब्जी खेती करत रहे, ओकर बाद में का है कोई किसान से मोला जानकारी हुई तो उद्यानिकी विभाग से मोला सलाह दीस कि वहाँ से ते सलाह ले लेवे और तो केला खेती करहूँ कि मैं अपन योजना बनाऊँ। तो वहाँ से मोला सलाह मिली तो इमें का है ड्रिप वगैरह के भी प्रावधान मतलब चर्चा करे में है तो वहाँ से मोला जानकारी मिली तो ड्रिप वगैरह भी मिली मोला और उद्यानिकी विभाग से मतलब पौधा भी उपलब्ध हुई से। तो ये मोर पहली फसल हरे है और लगा थे फसल देख के कि एक से मतलब कुछ सब्जी से ज़्यादा मतलब बचत और फायदा होए के संभावना लगा थे मोला। पहले क्या होते थे, जितना हम लोग फसल होता था खर्चा और सब घर खर्चे मिला के सब बराबर हो जाता था, लेकिन इस साल क्या है नया पौधा लगाने से केले का तो इसका मुनाफा मिलता है प्लस जो घर का मार्केटिंग जो खर्चा है उससे हम लोग बचत भी कर लेते हैं पैसा, इसमें थोड़ा डबल फ़ायदा है। एकड़ से का है 12 महीना हमारे केला के फसल मौसम चलत रही थे तो 12 महीना हम फसल निकाल सकते हैं, जब 12 महीना हम एक आमदनी हम कमा सकते हैं, हमला यही सुविधा है ज़्यादा। ये फसल बेच के हमार आर्थिक स्थिति बहुत उन्नत हो जाही। हमन सोचा था नया घर बनवाबो, कार लेबो। उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला खनिज न्यास निधि की सहायता से किसानों एवं बाड़ी कार्यक्रम से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं को 90% अनुदान पर रोटरी टिलर यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती किसानी का काम आसान हो गया है। इन यंत्रों की सहायता से किसान न केवल श्रम की बचत कर रहे हैं बल्कि उनकी फसल उत्पादन लागत भी घट रही है, जिससे किसानों को पहले की तुलना में अधिक फायदा हो रहा है। जेन लेबर में खर्चा मला 10 गुना लागत रही से वो होते लगाए के मला आवश्यकता नहीं है। काबर कि 1 लीटर डीजल पेट्रोल मतलब डलात हूँ मैं, वो मैं समझ ले कि 1 एकड़ के कोड़ा हमार हो जात है, जबकि लेबर में 1 एकड़ के कोड़ा देव में कहीं नहीं कम से कम 5000 के खर्चा होत रही से। पहली 5 साल से मैं करत हूँ खेती, एकर से मोला बहुत समय लगत रही से लेबर से। अब ये पावर वीडर मिले से मोर समय के बचत और पैसा के बचत और लेबर भी कम लगत है, इमें काम जल्दी होते और मोला फ़ायदा बहुत होता है। ये उद्यानिकी विभाग के तरफ से मोर लिए बहुत फ़ायदा है। ये यंत्रीकरण के माध्यम से हमार समय जो ज़्यादा लगत रही से, पैसा ज़्यादा लगत रही से, है ना, ये हमार बच जात है। सुराजी ग्राम योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कुपोषण को दूर करने दुर्ग जिले में 120 सामुदायिक बाड़ी का संचालन भी उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में गौठानों का चयन कर वहां खाली पड़ी जमीनों को खेती के लिए तैयार किया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई और महिलाओं को सब्जी भाजी की जैविक खेती के लिए प्रेरित किया गया है। इससे जहां एक ओर उनकी बाड़ी में उगी सब्जियों के उपयोग से परिवार का पोषण अच्छे से हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सब्जियों के विक्रय से लाभ कमाकर परिवार की आर्थिक दशा भी सुधर रही है। सामुदायिक बाड़ी में उत्पादन के लिए बरबट्टी, सेमी, टमाटर, बैंगन और गोभी के साथ साथ अन्य मौसमी सब्जियों के बीज और आदान सामग्री की व्यवस्था भी उद्यानिकी विभाग द्वारा की गई है। ऐसी महिलाएं जो रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जा रही थी या घर में बेरोजगार थी, इस योजना से जुड़कर लाभ कमा रही हैं। सबसे पहली खाली रहे हैं, ओकर बाद में बाड़ी चारागाह के बाड़ी मिली सवै, उमें 2 एकड़ में भांटा लगा है। उद्यानिकी विभाग से ड्रिप मिले है, पानी की व्यवस्था है, एमा बहुत कुछ फायदा है। एमा
कमा के लाभ मिलत हवे, अपन अच्छा परिवार भी अच्छा से चलत हवे, लोग लइका भी अच्छा हेवय, हमन भी अच्छा हेवन, सब चीज़ अच्छा हेवय। हम मन हा कथे समूह जुड़े हेवन, हमन ला मशीन मिली सेवे सरकार तरफ से, और पानी वानी व्यवस्था होई सेवे, बीजा भात मिली से, अब यही समूह तरफ से बाड़ी कमात हेवन और यही में अपन पेट रोजी निकालत हेवन। पहले तो हम दूसरा घर बनी कमात रहे हैं, तो अपने है चलत रही, अब अभी तो खुद के बाड़ी कमाथन, तब अच्छा ज़्यादा आमदनी पाथन, खुद के खेती करत हन। तब फ़ायदा तो है सर, हम लोग भिंडी लगाए हैं बाड़ी में, गंवार फली लगाए हैं, अब हम लोग का आवक भी बन रहा है, सब्जी लगाए हैं उसमें गांव में बिक्री कर रहे हैं और हम लोग घर में भी खा रहे हैं, घर का भी बचत हो रहा है कुछ पैसा, और घर में पौष्टिक आहार मिल रहा है हम लोग को सर। हम लोग खुद लगाए हैं सब्जी, खाद वाद हम लोग ज़्यादा रसायन चीज़ नहीं डाल रहे हैं। सामुदायिक बाड़ी में उपजी सब्जियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। पहले वे केवल अपने घरों तक ही सीमित रहती थी और पूरी तरह पति की आमदनी पर निर्भर थी, लेकिन अब इस व्यवसाय से जुड़ने के बाद उनके जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है। जब से हमन बाड़ी काम करत हन तो अब हमार मन के पास खुद पैसा रहते, अब हमन हा अपन कार्य ला करे बर जो कुछ भी करना है ओला अपन खुद कमात हन तो खुद निर्णय लेके कर सकथन। पहले तो हस्बैंड बस कमात रही अपन घर में रहन, अब तो स्वयं कमात हन, स्वयं के हाथ में पैसा है, कुछ भी कर सकत हन पैसा के जरिया से। कुछ भी जैसे कि ज़रूरतमंद रहे तो घर से ही पैसा मांगे पड़े, अब खुद पैर में हमन खड़े हो गए हैं, कुछ आए दे आमदनी कमात हन, तो एक वजह से हमन ला मतलब दूसरा से पैसा नहीं मांगे लगा थी। अपन लड़का मन अच्छा से पढ़ात हन, हम मन के निजी जीवन हा अच्छा से चलही, जैसे जैसे है मेहनत करबो तैसे तैसे। दुर्ग जिले में कृषि का स्वरूप बदल गया है। उद्यानिकी ने किसानों की नई तस्वीर सामने लाई है। अब यहाँ के किसान उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में खेती में आधुनिक तकनीक और फसलों में विविधता को अपना रहे हैं। विभाग की योजनाओं ने किसानों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। वैसे तो उद्यानिकी विभाग में बहुत सारी योजनाएं संचालित है, किंतु जिन घटकों में राशि का प्रावधान नहीं था उन घटकों में विशेष प्रावधान करते हुए डीएमएफ की मदद ली गई है और किसानों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ते हुए हमने प्याज क्षेत्र विस्तार एवं यंत्रीकरण हेतु अनुदान प्रदान किया, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। भारत सरकार की ये मंशा है कि 2022 तक सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाए। प्रदेश के दुर्ग जिले में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के किसानों के नाम भी उस सूची में शामिल हो जाएं, जिनकी आय दोगुनी हो चुकी है।